मानसून हर साल आता है और अपने पीछे छोड़ जाता है टूटे हुए रास्ते, दबकी हुई दीवारें और लाखों का खर्चा। क्या आप इस चक्रव्यूह से थक चुके हैं? क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस बार की मरम्मत आपके घर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना सकती है, और वो भी बिना किसी बड़े खर्चे के। नमस्ते, मैं हूं पीयूष रौतेला, आपका अपना आपदा जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता। और अपनी इस गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसे दुनिया भर में आपदा के बाद के कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम बिल्ड बैक बेटर के रूप में जानते हैं। यानी आपदा के बाद जो भी निर्माण किया जाए वो पहले से बेहतर, और हम अगली आपदा के लिए ज्यादा बेहतर रूप से तैयार। यानी हम सीखेंगे कि कैसे अपने घर की मरम्मत करते समय हम उसे पहले से बेहतर और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने जुगाड़ वाले माइंडसेट में परिवर्तन लाना होगा। जब भी कोई आपदा आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में होता है, उसको ठीक करने में होता है, और कैसे भी हम सस्ते में जुगाड़ करके उसे ठीक ठाक कर देना चाहते हैं। और यही हमारी गलती होती है। हम ये ध्यान नहीं देते कि ये नुकसान किस वजह से हुआ, क्या वो कमजोरी थी जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। अगर हम उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें तो हमारे द्वारा की गई मरम्मत उस संरचना को पहले से ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत बना सकती है। और ये जो बिल्ड बैक बेटर का कॉन्सेप्ट है, ये मरम्मत को खर्चे के रूप में नहीं देखता, ये मरम्मत को सुरक्षा पर निवेश के रूप में देखता है। यानी आप आपदा के बाद जो मरम्मत पे खर्चा कर रहे हैं वो अपनी सुरक्षा पर निवेश कर रहे हैं, उससे आपका घर और ज्यादा बेहतर हो रहा है। तो हम जानते हैं 3 ऐसे उपाय जो इस बार की मरम्मत के दौरान आपके घर को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले नींव का मजबूतीकरण। बरसात में प्रायः घर के आसपास की मिट्टी बह जाती है जो कि आपके नींव को कमजोर करती है। अतः अपने घर के आसपास के क्षेत्र में, आसपास के जमीन में स्टोन पिचिंग करवाएं, पत्थर बिछाएं, और जहां पे स्लोप हो वहां पे मजबूत पुश्ता लगवाएं, ताकि पानी आपकी नींव के अंदर न घुस पाए, वो नींव के आसपास की जमीन को बहाकर न ले जा पाए। और अगर हो सके तो अपने घर के आसपास की जो जमीन है उसमें गहरी जड़ वाली घास लगाएं। वो खस या वेटिवर हो सकती है, या आपके पास पड़ोस में मिलने वाली कोई अन्य घास। इससे मिट्टी अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, बह नहीं पाएगी। इसके बाद दूसरा ये कि दीवारों की मरम्मत ठीक से करें। आपके घर की दीवारों में जो क्रैक्स आ गए हैं, जो दरारें आ गई हैं, उनको सीधे सीधे सीमेंट से ना भरें, उनको अंदर तक साफ करें, वी के आकार में साफ करें, किसी मिस्त्री की सलाह लें और सीमेंट से भरें। अगर ये दरारें बहुत ज्यादा गहरी हैं तो वायर मैश लगाएं और उसके बाद प्लास्टर करें, इससे दीवार की मजबूती ज्यादा होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पानी का प्रबंधन। घर के आसपास तो छत का पानी हो या ढाल से बहकर आ रहा पानी हो, ये पानी अपने साथ आस पड़ोस की मिट्टी को बहा ले जाता है, आपके घर की नींव में घुसता है, उसे कमजोर करता है। तो आपके घर का पानी हो चाहे ढाल से बहकर आ रहा पानी हो, उसके सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था करें। अपने घर में ड्रेन पाइप लगाएं, बरसात का जो पानी है उसे सुरक्षित दूरी पर छोड़ें, और हो सके तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। इससे पानी की भी बचत होगी और आपका घर भी सुरक्षित होगा। बरसात में प्रायः पास पड़ोस के रास्ते टूट जाते हैं, उनमें पत्थर बिछाएं, स्थानीय पत्थर बिछा सकते हैं, और साथ ही पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अगर आपके पास सरकार द्वारा संचालित कोई स्कीम है तो आप इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगा सकते हैं, परंतु पानी के निस्तारण की व्यवस्था करना ना भूलें।
कि ये सब करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट या इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी किसी अनुभवी राजमिस्त्री से सलाह करने में कोई गुरेज ना करें। हो सके तो किसी इंजीनियर की राय लें और अपने घर को अधिक सुरक्षित बनाएं। टेहरी गढ़वाल के एक गांव में दो भाई थे, रमेश और सुरेश। पिछली बरसात में दोनों की घर के पास का जो पुश्ता था वो क्षतिग्रस्त हुआ। रमेश ने जल्दबाजी में एक स्थानीय राजमिस्त्री की मदद ली और जो टूट गई दीवार थी उसके मलबे को दोबारा से जल्दी से चिनवा दिया। सुरेश ने समय लिया, कई मिस्त्रियों के साथ परामर्श किया, उसने इंजीनियरों की भी सलाह ली और नीचे जो दीवार थी उसकी नींव को पत्थर से भरवाया और उसके ऊपर ठीक से दीवार बनाई, उसमें पानी के निकलने के लिए वीप होल्स की व्यवस्था की। और जो अभी का मानसून है उसमें जहां रमेश की दीवार फिर से क्षतिग्रस्त हो गई, परंतु सुरेश की दीवार एकदम से सुरक्षित है। उसके संयम ने, उसके धैर्य ने, उसकी जानकारी ने, उसके द्वारा किए गए प्रयासों ने उसके मन को शांति दी। अब उसका घर आपदा से एकदम सुरक्षित है। सुरेश की तरह स्मार्ट बनिए। और हाँ, अगर आपने बरसात के बाद कोई मरम्मत का काम किया है तो हमें जरूर बताइए कि आपने अपने घर को, अपनी दीवारों को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए क्या कुछ किया है। हो सकता है आपकी सलाह किसी और के काम आ जाए। और इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, विशेष रूप से वो जो इस गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में अपने घर की, अपनी दीवारों की मरम्मत करा रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में किए जाने वाले कार्यों के बारे में, दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। याद रखिए, मरम्मत एक मौका है अपने भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने का। सो जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।